घर है एक मंदिर। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी बजे सुबह के 5:15 हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैं ना किचन साफ़ करी थी। पहले मैंने कहा इसमें पोछा मार देती हूँ ना सुबह को उठ करके मैं। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे ना मैं चाय बनाऊंगी। पानी मैंने पी लिया था और झाड़ू पोछा ना हमारा हो गया है आज, क्योंकि मैं 5 बजे से पहले ही उठ गई थी। मैं उठ गई थी तो रिशु भी मेरे पीछे उठ गया था। तो मेरे को ना थोड़ा सा मतलब रात को नींद नहीं आई। थोड़ा सा क्या है ना, पतिदेव घर में नहीं होता तो थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी वो फिक्र जैसी हो जाती है जब घर में नहीं होते हैं। तो जब घर में होते हैं तो बेफिक्र होकर के सो जाती हूँ। तो ऐसे ही हो जाता ना। इससे रात को कई बार नींद खुली थी, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। तो फिर मैं सुबह को जल्दी उठ गई थी, 4:45 ही बजे उठ गई थी। मतलब उठ तो पहले ही गई थी, 4 साढ़े 4 बजे नींद खुल गई थी। मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैं बिस्तर से 4:45 बजे के टाइम में उठी। फिर मैंने ताला वाला खोला। फिर मैं बाहर देखने गई सबसे पहले, क्योंकि गायें आ जाती हैं ना। तो यार मैंने कहा हाजिरी के पौधे लगा रखे, इतनी मेहनत करके गुड़ाई उड़ाई करके पतिदेव ने देख लेती हूँ, क्योंकि ऊपर उसमें गायों के पैर ना आ तो रखे थे। तो आप सभी पी लीजिए, चाय बन गई मेरी। और मैंने ना दिन में के लिए छोले भिगोने रखे। 1 सीटी लगा दूँगी ना तो फिर उबल जाएंगे वो। तो फिर मैं बाहर गई देखने के लिए। तो वहाँ ना गायों के निशान तो थे पैरों के पर अच्छा कुछ खाया नहीं था। डर लगे रहता ना, क्योंकि बाहर नहीं कर रखा था, कुछ खाना दे करके। तो यहाँ पे मैंने बना रही थी चाय। तो मेरे पीछे ये भी उड़ गया था। फिर ये बोलने लगा मम्मी मैं लगा देता हूँ झाड़ू पोछा। इसी ने लगा दिया था। मैंने कहा चल फिर लगा दे यार। वैसे तो अकेले पूरे घर को संभालना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, पर हम गृहिणी हैं ना जो मैनेज कर ही लेते हैं। तो करने को तो मैं भी कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ फटाफट। लेकिन ये बोलने लगा मैं लगा रहा हूँ, तो मैंने कहा लगा रहा है तो अच्छी बात है, फिर लगाओ फिर भैया, है ना। बच्चों को भी करना चाहिए कभी कभी काम तो फिर इसने लगा दिया था झाड़ू पोछा। तो फिर यहाँ पर मैं चाय पी रही थी। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, ये तो पीता नहीं है। पानी भी आ गया था इस टाइम पे। तो इससे मैंने कहा अभी बज गए थे तुम्हारे 6 बज गए थे शायद इस टाइम पे, मेरे ख्याल से, हाँ। तो पानी मैंने कहा इससे तू भर के ले आ। मैंने कहा बोतलों को भर के ले आ, फिर बाहर से साफ़ करना है। मैंने कहा अभी करूँगी मैं बाहर से साफ़, और ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना है। फिर बाहर का पानी तो मैं वहाँ पर तो पौधों में तो शाम के टाइम में डालते हैं, पर ऊपर छत में हो जाता है ना, सुबह शाम छत में दोनों टाइम देना पड़ता है। और सीढ़ियाँ हो गई, सीढ़ियों में भी डालना पड़ता है, नहीं तो सूख जाता है ना आजकल। तो इसीलिए दोनों टाइम डालते हैं, छत में भी और सीढ़ियों में भी। फिर मैंने कहा मैं सीढ़ियों में डाल दूँगी, बाहर से भी सफाई कर दूँगी। रिशु से मैंने कहा तू देख रही तो छत में मोटर चला ले, पानी आ रखा, फटाफट छत में जा और पानी डाला तू। कहने लगा ठीक है। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे ना मैंने कहा पहले पानी भर लेती हूँ पीने का। तो इसीलिए मैं पाइप बाहर था ना, मैंने कहा इसको धो लेती पहले निकाल करके। तो इसीलिए ना अकेले में ना थोड़ा सा मतलब नींद जैसी नहीं आती है मुझे। मतलब थोड़ा होता है ना एक जैसे चिंता टाइप की, मतलब अजीब से। एक तो रात को मतलब उसी के बारे में, बच्चे के बारे में, उसके बारे में ही सोच रही थी, उसके बारे में ही ख्याल आ रखे थे, रह के बार बार नींद खुल रही थी। तो उसी का ध्यान आ रखा था मुझे, हिमांशु का ना, हिमांशु नाम है उसका। तो उसी का ध्यान आ रखा था मुझे। तो पता भी नहीं चला। पता नहीं पतिदेव ने आज थोड़ा सा फ़ोन तो किया था, अभी आएंगे नहीं वो, अब मतलब 10-12-13 दिन में ही आएंगे अब। तो क्या करूं, बोल रहे थे बोल रहे थे कि क्या करूं, आऊँ बाद में आऊँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सही है यार। मैंने कहा दुख की घड़ी में तो कोई बात नहीं। मैंने कहा रह लो, वैसे भी तो घर में ही हुए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रह लो। अब दुख तो देखना ही पड़ता है ना, चाहे सुख में जाओ ना जाओ, फिर दुख में तो जाना ही पड़ता है। फिर पतिदेव तो है मेरे ऐसी, वो भी ऐसी है, मेरा भी, हम दोनों का दिल ना एक सही है। फिर कहते यार दुख की घड़ी में ना सबका साथ देना चाहिए, चाहे अपने हो पराए हो, है ना। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर रह लो। कोई दीदी कैसी है बोलो, तो कह रहे अभी कुछ बताने की हालत ही नहीं है। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं मुझे। मैंने पूछा तो सही, कह रहे मैं घर आके बताऊँगा सब, बोले थे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, रह लो। फिर मैंने कहा संभाल लूँगी और वैसे भी अब तो मेरा रिशु बड़ा हो गया। जब मेरा रिशु छोटा सी था ना, जब मेरे पतिदेव वहाँ पे आर्मी में थे ना, तो तब तो मतलब उनको 6 महीने में, जैसे कभी कभी तो ना 8-10 महीने भी हो जाते थे, ऐसे छुट्टी मिलती थी। तो तभी मुझे भी देखना पड़ता था, बच्चे को भी, घर स्कूल भी और घर भी, बाहर भी जाना है, सामान भी लाना है, सब कुछ मतलब खुद ही करना पड़ता था। तो संभाल लेती थी। अब जब संभाल लेती थी, अब तो मेरा रिशु ना बड़ा हो गया है, अब तो सामान वही ला सकता है, सामान लाने वाला हो गया है। तो बाकी ये घर को संभालना है, घर को देखना है, ये तो हम गृहिणियों के बाएं हाथ का खेल होता है, उसे संभाल ही देते हैं ना। तो इसीलिए उनका घर के काम तो हो ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है भाई पौधों की आजकल तो इतने सारे लगा रखे, सीढ़ी में भी, छत में भी, फिर बाहर भी, यहाँ पर भी।
तो सुबह शाम मैं ना इन्हें पानी डाल करके ना सच में, क्योंकि मेरे पतिदेव ना बाहर का ही काम वही करते हैं, पौधों में पानी देना, उधर पानी में, तो किसी समय कभी किसी समय काम नहीं चले गए तो ना कहीं काम से, तब मैं डाल लेती हूँ, नहीं तो छत में सारा पानी डालना, बाहर डालना, इन सीढ़ियों में देना, सब वही करते हैं। बाहर का बरामदा साफ़ करना जैसे काफ़ी कर देते हैं, मैं कभी कभार करती हूँ, नहीं तो मैं अंदर का ही करती हूँ, बाहर का कर लेता है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है ना। तो जब ड्यूटी में थे तो तब तो भाई मैं ही करती थी। फिर उसके बाद जब दिल्ली गए थे आकर के तो भी मैं ही करती थी। अब आजकल तो खैर घर में ही है, अभी फ़िलहाल तो काफ़ी टाइम से घर में है, अब कहीं लग जाए तो अलग बात है। तो यहाँ पे फिर मैं नहा करके आ गई थी और मैंने कर ली थी पूजा, और मैंने ना कपड़े डाल दिए हैं भिगोना डाले थे, तो मैंने कहा मैं धो लेती हूँ, पहले कपड़े ही धो लेती हूँ, नाश्ता मैं फिर बनाऊँगी। तो मैं नहा करके ना फटाफट आ गई थी, कपड़े आज मैंने धोए नहीं थे। फिर कोई आवाज़ देता है तो ना रिशु गाने लगा देता है, तो तेज़ से बाहर को जाता ही नहीं है, तो फिर से मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ, कपड़े बाद में धो लूँगी। तो अब मैं धो लूँगी। यहाँ पे कपड़े भिगोने डाले हैं। और रात को ना मेरे को ना अकेले में नींद ही नहीं आती। पहले भी ऐसे ही होता था, जब पतिदेव बाहर थे ना तो तभी भी मैं झस में बार ना उठते ही रहती थी। और जब ये घर में होते हैं ना तब मेरे को ना ऐसी नींद आ जाती कि सुबह को ना सबसे पहले यही उठ करके दरवाज़ा खोलते हैं, चाहे 4 बजे उठे चाहे 4:30 बजे उठे, इनकी नींद खुल जाती है ना, तो ये सीधे बिस्तर से उठ करके दरवाज़ा खोल लेते हैं। तो मेरे को इतना नहीं पड़ता, फिर मैं ना आराम से ही उठती हूँ, भले 5:30 बजे 6 बजे ऐसी उठती हूँ मैं। खैर ये 5 बजे भी उठ जाती हूँ कभी, तो खैर छत में घूम लिया तो, नहीं तो ना मैं यही उठते हैं सबसे पहले, उठ करके पानी गर्म कर लेते हैं। पहले से तो चाय भी बना लेते थे, फिर एक दिन मैंने मना करा, मैंने कहा चाय ही रहने देना, मैं खुद बनाऊंगी भैया। तो चाय तो मैं खुद ही बनाती हूँ, पर वो पानी गर्म कर लेते हैं। हाँ, तो उठ जाते हैं, तो इतना वो नहीं रहता ना, बेचिंत होकर के तो सो जाती हूँ। तो आज अब जब घर में नहीं है तो ना थोड़ा रात को भी बहुत बार नींद खुली थी मेरी, मुझे नींद ही नहीं आ रखी थी, तो हो जाता है ना अकेले में ऐसे ही। तो फिर अब मैंने कहा यहाँ पे धो लेती हूँ कपड़े धो लिए थे, धो धा के मैंने कहा इसमें सुखा लेती हूँ। और रिशु को बोला रात को, मैंने कहा रिशु यहीं सो जाइए ये वाले कमरे में, बोला नहीं मैं नहीं सो रहा, बोला वो अपने कमरे में आ गया हाँ सोने। तो फिर मुझको ना काफ़ी देर तक नींद ही नहीं आई, रात को फ़ोन ही देखने में लगी थी। फिर उसके बाद नींद आ रही थी, तो फिर रह के उसी का ख्याल आ रहा था, अजीब सा जैसा हो जाता ना, फिर मन कोई चीज़ पता चल जाए तो ना ऐसी हो जाता है यार, क्या करें अब, है ना। तो यहाँ पे अब मैंने कहा मैं बनाती हूँ चीला, आज बना रही हूँ बेसन और सूजी का चीला। तो इसको मैंने कहा खिला दूँगी, तो फिर ये भी जाएगा अपने कंप्यूटर क्लास को। तो अब मेरा काम हो ही गया था, वैसे बस नाश्ता बनाना है, नाश्ता बन जाएगा तो उसके बाद फिर मैं बर्तन धो लूँगी, फिर मैं आराम से करूँगी नाश्ता। मैंने कहा इसको खिला देती हूँ पहले। और चीला अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे रिश्ते को भी बहुत अच्छा लगता है। कभी ज़्यादा बोलता मम्मी चीला ही बनाओ ना, मैंने कहा चीला ही बना लेती हूँ, चलो हल्का हल्का। तो एक तो सब्ज़ी खाने की परेशानी जाती है ना, सब्ज़ी नहीं खाता है कुछ भी क्या बनाओ हो जाती है फिर। तो अब मैं यहाँ पे ना कपड़े धो करके सुखाने डाल दिए थे, तो अब ये जा रहा है जाएगा। मम्मी स्कूटी दे दो बोलता है। मैंने कहा नहीं, स्कूटी तो किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। मैंने कहा उधर ले जाना, उधर रख देना पेट्रोल पंप में, वो हमारे उधर का भैया है ना एक, मैंने कहा उसको चाबी दे देना मामा को अपने। और मैंने कहा जी स्कूटी नहीं मिलेगी, लाइसेंस नहीं बना, तो मुझे ना बहुत डर लगती है कि चेकिन वेकिन भी होती है ना, तो उनको फ़ोन कर देना बोला था। मैंने कहा हाँ मैं फ़ोन कर दूँगी, तो वहीं रख देना और ऑटो में ही जा सीधे, नहीं तो पता नहीं चलता, ले करके चले जाता है। मैंने कहा मैं उसको फ़ोन करती हूँ, रुक जा पहले, कह रहा हाँ कर लो वहीं रख दूँगा। मैंने कहा फिर अब उसको मैंने कहा फ़ोन कर देती हूँ, उससे बोलूँगी चाबी संभाल देना करके ना गाड़ी की, तो तभी रख करके जाएगा ही, नहीं तो डर लगता है। और जब तक लाइसेंस नहीं बनता फिर डर ही लगता है ना। और एक तो बच्चे इतने तेज़ चलाते हैं ना, एक तो मुझे वो सुन करके ही डर लग रखा हो ऐसी। तो फिर मैंने कहा चल, उसको फ़ोन कर रही थी मैंने कहा चाबी ले लेना है, गाड़ी वहीं खड़ी करेगा। कह रहा हाँ दीदी मैं ले लूँगा, वैसे भी बहुत चेकिंग हो रही है आजकल बोलता। मैंने कहा हाँ ले लेना भाई। तो फिर यहाँ पर मैं नाश्ता पानी सभी हो गया था, मेरा काम वाम सारा हो गया था। तो थोड़ी देर मैंने कहा बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, पानी की प्यास लग रही थी। और फ्रिज का पानी तो जितना पियो ना प्यास ही नहीं बुझती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे पानी पी लेती हूँ। उस दिन गगरी में पानी रखा था ना मैंने भर के, तो किसी ने बोला था कि उससे मतलब गैस्ट्रिक नहीं होती है। जैसे उसमें पुदीना डाल देना, पुदीना और नींबू काट करके और खीरा काट करके और उसमें अदरक काट के डाल देना, उसका पानी बहुत अच्छा होता है। तो मैं ना वही पानी पी रही थी और पतिदेव को भी दे रही थी। तो ना हमें ना पता नहीं कि उससे ना बेचैनी जैसी हो रही थी, वो पानी पी करके ना बेचैनी जैसी। पहले मैंने पिया सुबह तो मुझे बेचैनी जैसी हुई, तो मैं लेट गई थी। फिर मैं इन्हें सुबह पिया तो इन्हें कुछ नहीं हुआ, फिर दिन में पिया तो इन्हें भी ऐसी होने लगा। मैंने कहा फेंक दो भैया हमें नहीं सूट हो रहा है पानी। तो मैंने वो पानी आज फेंक करके फिर मुझसे भरा अच्छे से। मैंने कहा नहीं पीना, जब किसी चीज़ से वो जैसा होता है तो फिर मैंने कहा अपना आप रहता है।
तो यहाँ पर टाइम हो गया था 12:30 का। खाना मैंने बनने रख दिया था गैस में और यहाँ पे मैं लेकर आई थी खीरा। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ खीरा सलाद के लिए। टीवी खोल रखी है मैंने। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।